जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग मामले शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप, सामान्यतया धारावाही लूप जो होता है वो आयताकार होता है। तो धारावाही लूप पर बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी वह भाग जिसके प्रत्येक भाग का चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तो उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और इसमें धारावाही जिसमें ऐसा लूप, और प्रश्न ये उठता है कि लूप किसको कहते हैं। तो लूप का मतलब होता है जो चारों तरफ से बंद हो उसी को लूप कहेंगे। और जब बंद रहेगा यानी सर्किट बंद रहेगा तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और विद्युत धारा का प्रवाह होगा तभी सर्किट काम भी करेगा। तो धारावाही लूप, ऐसा लूप जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो तो उसको हम धारावाही लूप कहते हैं। अब बल युग्म का मतलब होता है बल का जोड़ा। तो बल युग्म किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के दोनों सिरों पर, एक सिरा ये है दूसरा सिरा ये है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के दोनों सिरों पर बराबर और विपरीत दिशा में जितना बल इधर ऊपर के तरफ लगे इधर के तरफ उतना ही बल नीचे के तरफ लगे, तो ये जो निकाय होगा इस निकाय को हम बलयुग्म कहेंगे। यानी ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस निकाय को बलयुग्म कहते हैं। और बलयुग्म के प्रभाव से जानते हैं कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर घूमने लगती है। जितने भी वैद्युत मोटर होते हैं ये सभी बलयुग्म के प्रभाव से ही अपने अक्ष पर घूमते हैं। तो आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। चले ध्यानपूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ है। अगर ये जितने क्रॉस हैं इनके बीच की दूरी अगर हम एक समान रूप से दिखावें तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ है जिसमें एक आयताकार लूप को हम कुंडली भी कह सकते हैं। एक आयताकार लूप PQRS है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। ये भी L, ये भी L, ये B, तो ये भी B हो जाएगा। और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। आपको पता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के चारों तरफ लॉरेंज बल उत्पन्न हो जाता है। और लॉरेंज बल आपको मालूम है F इज इक्वल टू, अगर हम मान लें कि सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है वो I है तो F इज इक्वल टू आपको मालूम है कि ये हुआ करता है I B L sin थीटा। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कागज के तल के लंबवत होता है। तो और आपको ये भी पता है कि लॉरेंज बल लंबवत होता है। तो लॉरेंज बल लंबवत होगा तो यहाँ थीटा के जगह पे हम 90 डिग्री कर देंगे। फिर ये हो जाएगा F इज इक्वल टू IBL
और ये हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम है 1, F इज इक्वल टू हो गया IBL। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये जो कुंडली आयताकार है, इस आयताकार कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। आप ये भी ध्यान में रखे रहिएगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र और तार दोनों की दिशा सेम हो जाए ना, तो उस स्थिति में थीटा का मान 0 अंश हो जाता है। और जब थीटा का मान 0 तो साइन 0 हो जाएगा, यानी बल 0 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब विद्युत धारा P से Q के तरफ जाएगी तो PQ पर लॉरेंज बल लगेगा, लेकिन जब वही विद्युत धारा Q से R के तरफ जाएगी तो लॉरेंज बल नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिनालिका के तार की दिशा, दोनों की दिशा सेम हो जाएगी। तो QR के तरफ लॉरेंज बल नहीं लगेगा। फिर अगर R से यस के तरफ चले तो इसकी दिशा लंबवत हो जाती है। लॉरेंज बल हमेशा लंबवत काम करता है। जहां लंबवत होगा वही लॉरेंज बल काम करेगा, जहां लंबवत नहीं होगा वहां लॉरेंज बल काम नहीं करेगा। तो लॉरेंज बल RS के तरफ काम करेगा, लेकिन लॉरेंज बल फिर जो है SP के तरफ काम नहीं करेगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि QR और ये जो PS या SP कह लीजिए, ये दोनों सिरे लॉरेंज बल से मुक्त होंगे। तो अब लॉरेंज बल लगेगा किधर के तरफ? PQ के तरफ, और फिर लगेगा RS के तरफ। जरा ध्यान देखिए, दोनों सिरों के तरफ प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा विपरीत है, लेकिन समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जितनी धारा PQ के तरफ प्रवाहित हो रही है उतनी धारा RS के तरफ प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना लॉरेंज बल PQ के तरफ लगेगा उतना ही लॉरेंज बल RS के तरफ लगेगा, लेकिन विद्युत धारा की दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों सिरों पर लगने वाला जो बल होगा वो बराबर होगा, लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। जब दिशा विपरीत हो जाएगी तो लॉरेंज बल के प्रभाव से यह कुंडली, ये जो आयताकार कुंडली है, अगर इस डस्टर को हम एज्यूम कर लें तो ये जो है ये लॉरेंज बल इधर लगेगा और इधर लगेगा, ऊपर नीचे नहीं लगेगा, जिसके प्रभाव से लॉरेंज बल के प्रभाव से ये परिनालिका अपने अक्ष पर घूमने लगेगी। और यही कारण है कि जब हम करंट देते हैं तो करंट देने के बाद वैद्युत मोटर जो होता है 1-2 सेकंड के बाद उसके अंदर बहुत पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, फिर लॉरेंज बल उत्पन्न होता है, और जिसकी वजह से कुंडली अपने अक्ष पे घूमने लगती है। तो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है। और आपको पता है कि बलयुग्म के आघूर्ण को टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें तो टा बराबर होता है बलयुग्म का आघूर्ण, टा बराबर होता है बल और इनटू होता है लंबवत दूरी। ये बल आघूर्ण है, तो टा इज इक्वल टू बल तो हो जाएगा ये IBL, और लंबवत दूरी, देखिए लंबवत निकाल रहे हैं दूरी, तो लॉरेंज बल इधर काम कर रहा है तो लंबवत दूरी जो होगी इधर की तरफ होगी, तब इधर की तरफ होगी तो ये लंबाई तो b है, लेकिन अगर उसका हम ऊर्ध्व घटक निकाल लें और यहाँ पर बनने वाला जो कोण है अगर वो थीटा है, तो अगर ऊर्ध्व घटक निकाल लेंगे तो वही लंबवत दूरी हो जाएगी। तो लंबाई b है और इसका हम ऊर्ध्व घटक निकाल लिए तो b साइन थीटा हो गया। आपको पता है ना कि साइन थीटा से गुणा कर देते हैं तो ऊर्ध्व घटक निकल जाता है, कास थीटा से गुणा कर देते हैं तो क्षैतिज घटक निकल जाता है। और फिर टा इज इक्वल टू ये हो गया IB, और देखिए L इंटू बी को हम एक जगह कर लेते हैं और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये यल आयताकार कुंडली की लंबाई है और b चौड़ाई है। आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो फिर टा इज इक्वल टू हम लिख देते हैं ये IB और A
और फिर हो गया साइन थीटा। इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख दें तो टा इज इक्वल टू आई ए बी लिखा जाता है, आई ए बी साइन थीटा। ये तरीका थोड़ा सा सही माना जाता है। अब एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये परिनालिका है, तो परिनालिका का निर्माण केवल एक तार से थोड़े होता है। तो ये तो जो मान हम लोग निकाले हैं केवल एक वायर केवल एक बार लपेटा गया हो तब के लिए। लेकिन अगर कुंडली में या ये जो आयताकार कुंडली है इसमें अगर फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो हम एन का गुणा कर देंगे, तो फिर टा इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप के जगह पे हम आयताकार कुंडली भी कर सकते हैं, पर बल युग्म का आघूर्ण या केवल आप आघूर्ण भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे बलयुग्म का आघूर्ण भी चेंज होता जाएगा। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।